यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? आइए मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत से, बल्कि पहली आयत से मैं पढ़ता हूं ताकि हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकें। लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भौचाल आया। आमीन। हमने 6 मोहरों पर गौर किया और ये 7वीं मोहर की बात है। जब 7वीं मोहर खुलती है, यानी मुकाशफा की किताब में हमने शुरू में देखा था कि जब यूहन्ना ने ये रोया देखी तो उसको वो जो टाइटल है, वो जो किताब है, एक छोटी किताब है, उस पर 7 मोहरें नजर आई कि उसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था और 6 मोहरें खुल चुकी हैं और अब आखिरी मोहर है जो कि खोली जाएगी। और आखिरी मोहर के बाद क्या होगा? शैतान का इस दुनिया से जो तसल्लुत है वो खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह आ जाएगा। अब जब 7वीं मोहर खुलती है तो हमने देखा कि फरिश्ते और आसमानी मखलूकात भी बड़ी देर से इस इंतजार में हैं और जब 7वीं मोहर खुलती है तो वो आध घंटे के लिए तकरीबन खामोश हो जाते हैं। आसमान में खामोशी छा जाती है क्योंकि सब हैरान हैं और अब सबको पता चल चुका है कि वक्त पूरा हो गया है। 7वीं मोहर के साथ ही वक्त पूरा हो गया है और 7 फरिश्ते हैं। 7वीं मोहर कैसे खुलेगी? जब 7वीं मोहर खुलती है तो 7 नरसिंगे हैं। कितने? 7 नरसिंगे। और 7वें नरसिंगे पे 7 प्याले होंगे। 7वें नरसिंगे पे 7 प्याले। सो ये 7वीं मोहर जो खुलने का टाइम है ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा लंबा टाइम है जब 7वीं मोहर पूरी खुलेगी। 6 मोहरों को हमने पूरे तौर पर डिस्कस कर लिया था और आज 7वीं मोहर की बारी है। 7वीं मोहर जब खुलती है, यहां पर 7 फरिश्तों का जिक्र है। 7 फरिश्तों का जिक्र है जो कि 7 नरसिंगे लिए हुए हैं और फूंकने को तैयार हैं। और हमने देखा था कि ये 7 वो फरिश्ते हैं जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। और लूका की इंजील में हमने ये भी देखा था कि जब्राइल क्या कहता है कि मैं वो हूं जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं। सो 7 ऐसे खास स्पेशल फरिश्ते हैं जो कि खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं। इनके पास 7 नरसिंगे हैं और ये 7 नरसिंगों को फूंकेंगे और हर नरसिंगे के साथ एक आफत जो है, एक मुसीबत जो है वो जमीन पर आएगी। आइए नरसिंगों पर आते हैं। 6ठी आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए औले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। अब देखें कि ये जो 7 फरिश्ते हैं, इनका अगर आप पैरेलल थोड़ा सा पुराने अहद में देखें तो यरू का शहर जब तबाह हुआ था तो उसमें आपको थोड़ा सा पैरेलल इसका मिलेगा कि उस वक्त भी 7 दिन 7 नरसिंगे फूंके गए थे और यरू की शहर पर गजब था, खुदा की अदालत थी। 7 लोगों ने वो नरसिंगे फूंके थे। और यहां पर भी आप देखें कि 7 फरिश्ते हैं, 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे और 7 नरसिंगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की 7 आफतें इस जमीन पर और आसमान पर नमूदार होंगी, आएंगी। ये बहुत ही कठिन दौर होगा और ये दौर भी कौन सा है? 7 साला दौर है। दौर कौन सा है? 7 साला दौर है जो कि मुसीबत का दौर है। सो ये एक बड़ा ही मुश्किल दौर है और बड़ी मुसीबत का दौर है जब 7वीं मोहर खुलती है। हमने देखा था कि जब 7 साला मुसीबत, जिस तरह के दानियेल की किताब से हमें पता चलता है कि मुसीबत के 7 साल आएंगे यीशु मसीह की दोबारा आमद से पहले, और 3.5 साल जो है वो छोटी मुसीबत है, वो कम है। उसके बाद वो एक वाकया होगा
جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم اس چیز کو وہاں دیکھو جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، اس مکروہ چیز کو، تو وہ تقریباً درمیان کا پیریڈ ہے 3.5 سال کے بعد. اس کے بعد اینٹی کرائسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے. اور اس کے بعد 3.5 سال اور ہیں جو کہ مصیبت کا دور ہے، جو کہ بڑی مصیبت کا دور ہے. اور 5ویں مہر کے بعد 6ٹھی اور 7ویں مہر یہ کب کھلتی ہیں؟ اس دوسرے 3.5 سال کے پیریڈ میں، جبکہ بڑی مصیبت کا دور ہے. یہ بڑی مصیبت کا دور چل رہا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کا بھی تقریباً آخر ہونے والا ہے جب 7ویں مہر کھلتی ہے. اور یہ بڑی ریپڈ فائر ججمنٹس ہیں، یعنی یہ بڑی تیزی سے آنے والی مصیبتیں ہیں، ایک کے بعد ایک. یہ جو نرسنگوں کی ججمنٹس ہیں یہ بڑی تیزی سے آتی ہیں. اس کے بعد جو پیالوں کی ججمنٹس ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے آئیں گی، اور پھر 7 سال کا پیریڈ ختم ہو جائے گا، اور یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائے گا حکومت کرنے کے لیے. اب جب پہلے فرشتے نے اپنا نرسنگا پھونکا ہے تو لکھا ہے خون ملے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی. پہلی مصیبت کس پر ہے؟ پہلی مصیبت زمین پر ہے. پہلی مصیبت کس پر ہے؟ زمین پر ہے. اور اس مصیبت میں ہوا کیا ہے؟ خون ملے اولے اور آگ پیدا ہوئی. خون ملے اولے اور آگ پیدا ہوئی. اگر آپ اولوں کا ذکر دیکھیں تو پرانے عہد میں اولے اکثر خدا کی عدالت کو ظاہر کرتے ہیں. اولے اکثر خدا کی عدالت کو ظاہر کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو مکاشفہ کی کتاب میں جتنی بھی آفتیں آپ کو بتائی جائیں گی، یا جتنے جانور نظر آئیں گے، یا جو تشبیہات ہوں گی، یا جو مثالیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری وہ ہوں گی جن کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، جن کو ہم نے دیکھ رکھا ہے. ایک بات جو اہم ہے وہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو اکثر ملے گا کہ ایسا جیسے شیر ہوتا ہے، ان کے دانت ایسے تھے جیسے شیر کے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے جیسا انسان کا ہوتا ہے، ان کے بال ایسے جیسے عورت کے ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ کو بہت ساری تشبیہات ملیں گی. جس طرح خدا کے تخت کو بیان کرتے ہوئے وہ پتھروں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ پتھر ایسا تھا جیسے یاقوت ہے، یشب ہے، زمرد کی وہ مثال دیتا. اور بہت ساری مثالیں استعمال کی گئی ہیں، کیونکہ یوحنا ان ٹرمز میں، خدا کا کلام ہمیں ان ٹرمز میں بیان کرتا ہے جو چیزیں ہم نے دیکھ رکھی ہیں، جو چیزیں ہم نے دیکھ رکھی ہیں. کیونکہ اگر وہ کوئی اور ہی ٹرمز میں چیزوں کو بیان کرے تو وہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیونکہ نیکودیمس کو، آپ کو یاد ہے نیکودیمس کو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں نے تو تم سے زمینی باتیں کی اور تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو اگر میں آسمانی باتیں کروں تو وہ کیسے سمجھو گے؟ اگر یوحنا کوئی ایسی لینگویج استعمال کرے یا خدا کا روح ایسی باتیں استعمال کرے، وہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو ہم نے بالکل پہلی دفعہ دیکھنی ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو وہ کیا ہے. لیکن یوحنا کس طرح سے بیان کر رہا ہے؟ جیسے، ایسے، لگتا ہے، اس جیسا. یعنی وہ اگر لکھا ہے نا کہ ایک پہاڑ جیسا ایک پتھر آیا ہے یا کوئی چیز آئی ہے اور اس نے سمندر کو جناب تباہ کر دیا ہے، 1/3 سمندر کو، تو وہ پہاڑ نہیں آیا، اس جیسی کوئی چیز ہے. تو یہ آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا. تو یہاں پر بھی دیکھیں لکھا ہے اولے، اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ خون. خون ملے اولے اور آگ پیدا ہوئی. اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 28واں باب اور 2 آیت، اور ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور 22ویں اور 23ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اولوں کا ذکر ملے گا. اولے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ خدا کی ججمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں. خروج کی کتاب میں بھی آپ کو جب مصر پر آفتیں آئی تھی تو اس کا ذکر ملے گا. اس کے بعد مکاشفہ میں بھی دوبارہ سے آپ کو اولوں کا ذکر ملے گا، اور آگ کا بھی ججمنٹ میں آپ کو ذکر ملے گا. آپ کو یاد ہے سدوم اور عمورہ کا واقعہ؟ سدوم اور عمورہ کے واقعے میں کیا ہوا تھا؟ خدا نے آسمان سے آگ نازل کی تھی. یعنی غضب کے لیے، عدالت کے لیے خدا نے اولوں کا بھی استعمال کیا اور آگ کا بھی استعمال کیا ہے. یہ دونوں چیزیں خدا کے غضب کو ظاہر کرتی. یہاں پر بھی خدا کا غضب ہے. جب پہلا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو یہ خدا کا غضب ظاہر کرتا ہے اولوں اور آگ کی صورت میں، اور یہ خون ملے ہوئے ہیں. اب یہ خون ملے ہوئے اولے، بہت سارے لوگ بہت ساری اس میں باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ
نہیں پتا کہ اولوں میں خون کون سا خون مکس ہے. دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ شاید انسانوں اور جانوروں کا خون جو کہ مر رہے تھے وہ کسی صورت میں اوپر ٹرانسپورٹ ہوا ہے کسی نظام کے تحت اور وہ مکس ہو کے نیچے آیا ہے, یا یہ شاید کوئی کیمیکل ری ایکشن ہے, کوئی گیسز ہیں جن کی وجہ سے, یا کوئی ڈسٹ کے ساتھ کوئی ری ایکشن ہو کے ایک ایسا ایفیکٹ پیدا ہوا ہے جو کہ خون جیسا ہے, جو کہ خون جیسا, کیونکہ اولے اوپر سے آ رہے ہیں اور خون کہاں پر ہے, خون تو نیچے ہے. سو اس کا ایگزیکٹ آئیڈیا لگانا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن یہی دو اندازے اس میں لگائے جاتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ 1/3 زمین جل گئی, تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی, تمام ہری گھاس جل گئی. 1/3 درخت جلتے ہیں, زمین جلتی ہے اور گھاس جلتی ہے. ایک انٹرسٹنگ اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو سائنس بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے اس دنیا کے نظام پر. وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دنیا کا نظام کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سورج نکلے گا ہی نکلے گا, زمین اپنے سائیکل پورے کرے گی ہی کرے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ جی سورج ایک دم سے کالا ہو جائے یا روشنی چھوڑ دے, یا زمین کوئی سائیکل جو ہے وہ زمین کو خراب کر دے, یا زمین پر کوئی اتنا بڑا اثر ہو کہ اس طرح کی تباہی. وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں قدرت کے اس قانون پر, اس قدرت کے جس کو وہ مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی, یہ خراب نہیں ہوگی. اور زمین کو بچانے کے لیے سائنسدان بڑی کوشش کرتے ہیں. وہ بڑی کوشش میں ارتھ آور منایا جاتا ہے. کوئی دھرتی کو ماں کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, کوئی کچھ. انسان بڑی کوشش میں ہے کہ زمین کی وہ حفاظت کرے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر زمین قائم رہے گی تو ہمیشہ کے لیے نسل انسانی بھی قائم رہ سکتی ہے. لیکن خیر انسانوں نے جو زمین کے ساتھ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ جب اینڈ ہوگا تو خدا زمین کے ساتھ کیا کرے گا, کیونکہ زمین کی جو بربادی اور تباہی ہے یہ اس دور میں مقرر ہو چکی ہے. جب آخر آئے گا تو یہ تباہی اور بربادی ہوگی, اور اس لیول پر ہوگی کہ یہ سائنسدان یا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس میں بھی اسی کا ذکر ہے. آپ دیکھیں 1/3 زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی. تہائی درخت اگر جل جائیں تو زمین کا تمام ایکو سسٹم اس سے خراب ہوگا, متاثر ہوگا, خراب ہوگا اور متاثر ہوگا. یہ بالکل اینڈ ٹائمز چل رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. خدا بار بار ان کو موقع دے رہا ہے. یہ انسانوں پہ تو آفت نہیں آئی نا, یہ کس پہ آفت آئی ہے؟ یہ تو ایکو سسٹم پہ, زمین کے ایکو سسٹم پہ آفت آئی ہے, درختوں پہ, زمین پہ اور گھاس پہ. اس کے بعد دوسرا نرسنگا ہے. لکھا جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا, اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے. اب جب دوسرا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو یہاں پر غور کریں, کیا لکھا ہے؟ گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ. یہ نہیں لکھا کہ ایک بڑا پہاڑ, لکھا گویا آگ سے جلتا ہوا. something like that, something like that. کوئی پہاڑ نما چیز ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور جس کو آگ لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی بڑا پتھر اس زمین پر آتا ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ارد گرد گیسز بھی ہوتی ہیں, اس کے ارد گرد بہت سارے مادے بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے, جس طرح شہاب ثاقب ہے, تو وہ زمین کے جو گرد فضا ہے اس میں جو پارٹیکلز ہیں ان سے رگڑ کھاتا ہے. وہ گیسز کیا کرتی ہیں؟ ان سے رگڑ کھاتی ہیں اور اس کو آگ لگ جاتی ہے, اس کو آگ لگ جاتی ہے. اور زیادہ تر تو رستے میں ہی تباہ ہو جاتے ہیں. کوئی بہت بڑا اگر شہاب ثاقب ہو تو وہ زمین پر پہنچ بھی سکتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو سائنسدان اکثر ڈرتے رہتے ہیں, بلکہ آپ ٹی وی پر اکثر خبریں بھی سنتے ہوں گے کہ وہ جی ایک بہت بڑا وہ زمین کے قریب پہنچ گیا ہے تو دعا کریں کہ وہ ٹکرائے نہ. جس طرح وہ ہاں جی وہ کراچی میں بھی یا اس طرح سمندر کے طوفانوں سے بھی اکثر ڈراتے رہتے ہیں نا کہ وہ طوفان بس قریب پہنچ رہا ہے تو دعا کریں کہ وہ ٹکرائے نہ. اور اسی طرح جب شہاب ثاقب آتے ہیں بڑے بڑے تو سائنس دان ڈراتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین کا جناب یہاں پر ہوتی نا تو یہ پکا ٹکرایا تھا, تو اس وقت یہ پکا ٹکرائے گا. اب کیوں نہیں ٹکراتے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو روکا ہوا ہے,
खुदा ने उनको रोका है, खुदा ने इजाजत नहीं दी, लेकिन एक वक्त आएगा जब खुदा उनको इजाजत देगा और एक बहुत बड़ा दरिया, पहाड़ जैसा जो एक पत्थर है वो आएगा और लिखा है 1/3 समंदर खून हो गया। अब यहां पर अगेन वही बात है कि ये खून या तो किसी केमिकल रिएक्शन को जाहिर करता है या उन मखलूकात के खून को जाहिर करता है जो इसमें मर जाएंगी, जो इसमें मर जाएंगी। और 1/3 समंदर कैसे हो सकता है? सो इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जब ये पहाड़, ये पत्थर नीचे आता है, तो अगर आपने कोई मिसाइल देखा हो, आई थिंक रशिया ने एक मिसाइल बनाया है, और वो मिसाइल ऐसा है कि जब वो अपने टारगेट के पास आता है ना, तो वो 41 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों में वो तकसीम हो जाता है, अगर मुझे नंबर एग्जैक्टली याद है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे एक मिसाइल से मल्टीपल मिसाइल्स निकलते हैं और वो बहुत बड़े एरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आपका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसको कैच करने की कोशिश भी करे तो वो चंद एक मिसाइलों को पकड़ सकता है, वरना वो बाकी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कुछ इसी तरह की चीज है कि एक पत्थर ऊपर से आया, लेकिन जमीन के पास आकर वो क्या करता है, अपने आप को बड़ा कर लेता है। बड़ा इन अ सेंस कि वो फैल जाता है, उसका जो असर है, जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो एक सिंगल जगह नहीं होगी, क्योंकि फिर 1/3 समंदर कवर नहीं हो पाएगा जमीन के गोल होने की वजह से। गौर कर रहे हैं आप लोग, समझ आई? जमीन के गोल होने की वजह से एक पत्थर से 1/3 हिस्सा कवर नहीं हो पाएगा सारे समुद्रों का। सो वो क्या करेगा, कहा जाता है कि वो नीचे है, जब पत्थर जमीन के करीब आएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा या टूट कर उसका जो असर है वो ज्यादा होगा। बहरहाल कैसे होगा एग्जैक्ट ये तो खुदा जानता है, लेकिन 1/3 समंदर इससे खून हो गया और समंदर की 1/3 जानदार मखलूकात मर गई और 1/3 जहाज तबाह हो गए। 1/3 जहाज जो जो उस समंदर में उस वक्त थे वो सारे तबाह हो गए। इसके बाद अगला फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है तो लिखा है एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और 1/3 दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदौना कहलाता है और 1/3 पानी नागदौने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर आदमियों के मरने का जिक्र है, क्योंकि अगर समंदर का पानी, उन जहाजों में जो लोग हैं डेफिनेटली वो भी साथ ही तबाह हुए होंगे, खाली जहाज तो नहीं, लेकिन जो मैसिव लेवल पर लोगों का मरना है वो इस नरसिंगे में बयान किया गया है। समंदर का पानी अगर कड़वा हो भी जाए, वो पहले ही कड़वा है, तो इंसान उसके बगैर जी सकता है। घास या दरख्त या इवन फसलें भी जल जाएं तो जिस तरह से हमारे पास फूड की स्टोरेज है, हम वक्त निकाल सकते हैं, चाहे 1-2 साल ही निकालें। जिन लोगों ने घर में गंदम स्टोर की है वो तो साल पूरा वही गंदम खा सकते हैं, लेकिन दरियाओं का पानी अगर कड़वा हो जाए या आपके नीचे जमीन का पानी कड़वा हो जाता है जहर की तरह, तो हर बंदा उसको फिल्टर नहीं कर सकता, उससे बहुत सारे लोग मरेंगे, उससे बहुत सारे लोग मरेंगे। और उस सितारे का नाम क्या है? उसका नाम नागदौना है। नागदौना बेसिकली क्या है? एप्सिंथोस यूनानी में है और इसका मतलब है जहर। मैं हवाले आपको बता देता हूं। इस्तिस्ना की किताब 29 बाब 18 आयत, इमसाल 5वां बाब 4 आयत, नोहा 5वां बाब 15वीं आयत और फिर यर्मिया 9वां बाब और 15वीं आयत। बहुत सारे जिक्र हैं पुराने अहद में और खुलासतन मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है? जहर, कड़वी चीज जहर जो क्या पैदा करती है? मौत पैदा करती है। क्योंकि नए अहद में इसके अलावा यहां पर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन पुराने अहद में इसके बहुत सारे जिक्र पाए जाते हैं। सो ये क्या करेगा? ये जहर आलूद कर देगा, पानी को क्या करेगा? जहर आलूद कर देगा। सो जो कोई उस पानी को इस्तेमाल करेगा वो मर जाएगा। और फिर चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो 1/3 सूरज और 1/3 चांद और 1/3 सितारों पर सदमा पहुंचा, यहां तक कि उनका 1/3 हिस्सा तारीक हो गया और 1/3 दिन में रोशनी ना रही और इसी तरह 1/3 रात में भी। अब यह देखें कि यहां पर जमीन के बाद आसमान पर एक आफत है। और पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था कि आसमान क्या हो गया था? कमल की मानंद काला हो गया था, उसने रोशनी देनी सूरज ने बंद कर दी थी। यहां पर भी घास जल जाती है, यहां पर भी घास जल जाती है, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे
کہ اس میں ابھی ریکوری ہے، یعنی سورج جب کالا ہوتا ہے، سورج کی روشنی جاتی رہتی ہے، تو اس آفت کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ریکور ہوتا ہے۔ خدا نے اس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کیا کہ اس کی اب روشنی اس کے بعد مزید نہیں آئے گی۔ یا گھاس جو جلی ہے، یہ اس طرح سے نہیں جلی کہ اب یہ گھاس دوبارہ اگے گی، نہیں، یہ گھاس اگے گی، اس کی ریکوری ہوگی، لیکن یہ صرف اسی پیریڈ کے درمیان میں آفت آ رہی ہے، اور آفت کے بعد ایک کچھ حد تک اس میں سے ریکوری ہے، آفت کے بعد کچھ حد تک اس میں ریکوری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مستقل طور پر اب ساری گھاس جو ہے وہ تباہ ہوگی، کیونکہ آگے جا کر ہم اس کا ذکر بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد 13ویں آیت پڑھیں، لکھا ہے، اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے اندر سنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا بھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس اور افسوس۔ ایک عقاب اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کون سا پرندہ ہے؟ عقاب یعنی ایگل۔ عقاب کو اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد میں اس کا تعلق غضب کے ساتھ، وائلنس کے ساتھ اور ججمنٹ کے ساتھ ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ غضب کے ساتھ، وائلنس کے ساتھ، ججمنٹ یعنی عدالت کے ساتھ۔ اور اس کے لیے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں، یرمیہ کی کتاب اس کا 4 باب اور 13ویں آیت، ہوسیہ 8واں باب 1 آیت، اور حبقوق کی کتاب اس کا 1 باب اور 8ویں آیت۔ سو یہاں پر بھی جو عقاب ہے اس کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ افسوس، افسوس، افسوس۔ افسوس کا مطلب اس کے جو سینونیمز ہیں، جو اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ انگریزی میں کیا ہے؟ وہ WOE، یعنی یسوع مسیح نے بیت سیدہ اور خرازین پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ افسوس کا مطلب لعنت بھی ہو سکتا ہے، افسوس کا مطلب عدالت، تباہی، افسوس، اس کے یہ سارے سینونیمز ہیں، یہ سارے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ یعنی خدا اس بات سے خوش نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو مکاشفہ کی کتاب کے 3، 6، 8، 11، 13 اور 17 باب میں استعمال ہوتا ہوا ملے گا۔ 3، 6، 8، 11، 13 اور 17 باب میں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو کہ غیر نجات یافتہ ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو عقاب ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا عقاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بول سکتا ہے۔ یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ بول سکتا ہے۔ یہ بول کر یہ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ حالے جو ہویا ہے تے کچھ بھی نہیں سی، یہ تے کچھ بھی نہیں سی، حالے اصل مصیبتاں تے آنیاں نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلے 4 نرسنگیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے بائبل میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلے 4 نرسنگوں کو بیان کرنے کے لیے 7 آیتیں ہیں۔ 7 آیتوں میں 4 نرسنگیں بیان کیے گئے ہیں، اور اگلے 3 نرسنگیں کتنی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں؟ تقریباً 50 آیتوں میں، تقریباً 50 آیتوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اگلے نرسنگیں ہیں یا جو آنے والی مصیبتیں ہیں، یہ بڑی مصیبتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی مصیبتیں ہیں۔ کمپیریٹیولی پہلی 4 کے اگلی 3 بڑی مصیبتیں ہیں، اور اگلی 3 مصیبتوں کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ خدا نے کلام میں ایکسپلین کیا ہے، زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ ایک یہاں پر اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقاب اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ کیوں رہا ہے ایسا؟ مطلب اس کے کہنے کی، لوگوں کو وارن کرنے کی کیا وجہ ہے کہ آسمان میں وہ اڑ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یار یہ جو مصیبتیں ابھی آئی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل مصیبتیں تو ابھی آنے والی ہیں۔ سو کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا رحم ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا رحم ہے۔ خدا ابھی بھی لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ سٹل اس بڑی مصیبت کے دور میں بھی خدا لوگوں کو موقع دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ جس طرح آج خدا وارن کرتا ہے ہمیں اور آپ کو، خدا آج بھی وارن کرتا ہے کہ وقت نزدیک ہے۔ کیا ہے؟ وقت نزدیک ہے اور توبہ کر لیں۔ سو ہم آج توبہ نہیں کرتے،
वो इतनी मुसीबतें देख के भी तौबा नहीं करते। वैसे आज भी लोग मुसीबतें देख के तौबा नहीं करते। आप देखें कि उनकी जिंदगी में मुसीबत होगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, बीमारी से गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं और माली मुश्किलात का शिकार हैं। हर किस्म की जो भी मुसीबत आप सोच सकते हैं ना, वो खानदान में मौजूद है, लेकिन तौबा नहीं करते। तौबा नहीं करनी, क्योंकि हमारे ज़हन में अक्सर सोच आती होगी ना, यार इतनी मुसीबतें अगर आ रही हैं तो लोग तो तौबा कर लेंगे, फौरन से तौबा कर लेंगे, लेकिन वो तौबा नहीं करते जिस तरह आज लोग तौबा नहीं करते। सो आप सारे खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने तौबा कर रखी है, जिनको खुदा ने ये तौफीक बख्शी। अच्छा, नवे बाब की पहली आयत देखें। लिखा है, और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। आसमान से एक सितारा गिरा हुआ देखा। अब ये देखें कि पांचवां जब फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है तो वो एक और सितारा देखता है जो कि आसमान से गिरा है, और वो क्या करता है, अथाह घड़े को खोलता है। जो बॉटमलेस पिट है या जो अथाह घड़ा है उसको खोलता है और उसमें से कुछ चीज बाहर आती है। अभी हम देखते हैं कि वो क्या बाहर आता है। लेकिन ये सितारा क्या है? ये कौन सा सितारा है जिसको चाबी दी गई? ये बेसिकली चाबी किस चीज को जाहिर करती है? मुकाशफा की किताब में हमने बार बार देखा है, बल्कि ओवरऑल बाइबल में जब भी कुंजी का जिक्र आएगा तो वो कुंजी किस चीज को जाहिर करती है? इख्तियार को, अथॉरिटी को, खोलने और बंद करने का इख्तियार। जिसके पास भी चाबी है वो उसके पास इख्तियार है, वो खोल सकता है और बंद कर सकता है। ये जो बॉटमलेस पिट है या जो अथाह घड़ा है जहां बदरूहें हैं, इसका इख्तियार किसके पास है? इसका इख्तियार यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? यीशु के पास है, क्योंकि सब चीजों का इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास है। और वो इसको वक्ती तौर पर ये इख्तियार देता है। इब्लीस को क्या लिखा है? उसको अथाह घड़े की कुंजी दी गई, उसको कुंजी दी गई, यानी उसको इख्तियार दिया गया। वक्ती तौर पर इब्लीस को इख्तियार दिया जाता है। और अगर आप देखें अयूब की किताब उसका 38वां बाब और 7वीं आयत, तो यहां पर फरिश्तों को सितारे, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, फरिश्तों को क्या लिखा गया है? सितारे। यहां पर फरिश्तों को सितारे लिखा गया है। और फिर यसाया की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत, यहां पर इब्लीस को क्या कहा गया है? सुबह का सितारा, सुबह का सितारा। सो ये जो सितारा है जिसको कुंजी दी गई है, ये कौन है? ये इब्लीस है। ये कौन है? इब्लीस है। बल्कि मेरे साथ एक और हवाला देखें, लूका की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 18वीं आयत। बेहतर हम साथ साथ कुछ हवाले देख भी लें। यहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा। इसकी क्या इसके साथ इंप्लीकेशन मैं आपको भी बताता हूं। बेसिकली इब्लीस को 2 दफा गिराया जाएगा। इब्लीस को 2 दफा गिराया जाएगा। इब्लीस जब उसने गुनाह किया तो खुदा के हजूर से उसको दूर कर दिया गया। खुदा के हजूर से उसको दूर कर दिया गया। और एक मेरे साथ देखिए, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना साम जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। यानी हुआ क्या है कि उस वक्त उसको खुदा के हजूर से दूर किया गया है, लेकिन उसकी जो एक्सेस है वो परमानेंट दूर नहीं की गई। इब्लीस और उसके फरिश्ते जो उसके साथ 1/3 फरिश्ते थे वो गिराए गए, लेकिन परमानेंट एक्सेस जो है वो दूर नहीं की गई। यानी उसको खुदा तक रसाई क्या है? हासिल है। मैं थोड़ी सी बात इसके ताल्लुक से आपको बताता हूं। इब्लीस को खुदा से दूर किया गया, 1/3 फरिश्तों ने उसका साथ दिया, वो भी खुदा के हजूरी से
दूर कर दिए गए, लेकिन समहाउ उनको खुदा के तख्त तक रसाई अभी भी हासिल है। और इसका सबूत क्या है? अयूब की किताब में लिखा, जब खुदा के बेटे आए और इब्लीस भी उनमें आए। इब्लीस कहां पर जाता है? खुदा के पास जाता है और खुदा के साथ वहां पर बात करता है, और एक दफा नहीं, 2 दफा बात करता है। और इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि जो भाइयों पर इल्जाम लगाता है, कौन? भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला। तो इल्जाम कैसे लगाता होगा? खुदा के हजूर में लगाता ना। खुदा के हजूर वो उसके ईमानदारों पर क्या करता है? इल्जाम तराशी करता है। खुदा के हजूर में इल्जाम तराशी करता है। सो इब्लीस को एक्सेस हासिल है, पहली दफा दूर किए जाने के बाद भी वो खुदा के हजूर में जा सकता है। लेकिन मुकाशवा 12 बाब में जब वो दूसरी दफा निकाला जाएगा तो उसकी एक्सेस परमानेंट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। अब जब पहली दफा इब्लीस को खुदा के हजूर से दूर किया गया तो उसके साथ जितनी बदरवा थी वो 3 किस्म की बदरवा थी उसके साथ। एक वो जिनको हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया गया, जिनको हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया गया। पतरस के खत में इसका जिक्र है। फिर यहूदा और पतरस के खत में कुछ बदरवा का जिक्र है जिनको हमेशा के लिए बांधा गया है। यानी 3 कैटेगरीज। एक बदरूहों की कैटेगरी वो है जो घूमती फिरती हैं, ये हवा की अमलदारी का हाकिम उसको कहा गया ना, जमीन पर, ये फिजा में, खला में, जहां जहां उसकी एक्सेस है, जो घूमती फिरती हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिनको अबदी तौर पर हमेशा के लिए बांध दिया गया है। पतरस और यहूदा के खत में, मैं आपको हवाले बाद में बता दूंगा, इसका जिक्र है। और तीसरी बदरवा की किस्म कौन सी है? जिनको बांधा गया है, लेकिन उनको इसलिए बांधा गया है ताकि बाद में उनको खोला जाए, ताकि बाद में उनको खोला जाए। ये जो 9वें बाब में 5वां नरसिंगा फूंका जाता है तो इसमें वही बदरूहें क्या की जाएंगी? खोली जाएंगी। वही बदरूहें क्या की जाएंगी? खोली जाएंगी। और कुछ लोगों का तो यहां तक ख्याल है, क्योंकि ये बॉटमलेस पिट जो अथाह घड़ा है, यहां पर वो बदरूहें कैद हैं, इनको खोला जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जिनको खुदा ने हमेशा के लिए बंद किया है, शायद उनको भी खुदा इजाजत देगा वक्ती तौर पर बाहर आने की। इसीलिए तो इसको बड़ी मुसीबत कहते हैं। आप देखें कि दुनिया में बदरूहें ही बदरूहें हैं, और पहले ही एनिया बदरूहा ने, और उसके बाद आप देखें कि चर्च भी उठा लिया गया, और इब्लीस की बाकी भी सारी फोर्सेस इस दुनिया में इकट्ठी हैं। और ये जो गड़ा है इसमें से भी उसको इजाजत दे दी गई, उन्हें कुंजी दे दी गई कि खोल ले तो काट ले बाहर सारी। तो आप देखें कि वो कितना सख्त दौर होगा, कितना सख्त दौर होगा। हम आगे जाकर इसको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। और जब उसने था घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। वो जब घड़े को खोलता है, वो किसको? जिस पिट को खोलता है, वो क्या है? काला धुआं सा। वो अब शायद यूहन्ना जिस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो इतनी ज्यादा हैं जो वहां से निकल रही हैं, वो उसको कैसी दिख रही हैं? काले धुएं की तरह निकली। और इतना ज्यादा, जिस तरह जब एटॉमिक बम फटता है तो एकदम से उसका जो बादल है वो इतना बड़ा हो जाता है कि सारी चीजों को कवर कर लेता है। तो जब घड़े से एकदम बदरूहें निकली हैं तो उसने सारी चीजों को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। वो कोई थोड़ी बदरूहें नहीं है। और ये आप देखें कि अगर दुनिया की सारी जेलों से सिर्फ कैदी ही रिहा कर दिए जाए, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो खास तौर पर ज्यादा वाले क्राइम करने वाले लोग हैं, तो दुनिया का क्या हाल होगा? तो दुनिया, ये जो इतने अरसे से कैद बदरूह हैं, ये देखें कि ये क्या करेंगी दुनिया में आके। लेकिन इनको एक मखसूस इख्तियार दिया जाएगा। हम आगे जाके देखते हैं। तो जिस तरह स्मॉग कवर कर लेती है, इस तरह इस धुएं ने सबको कवर कर लिया। आगे क्या लिखा है? और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। उस धुएं में से क्या निकला है? टिड्डियां। मैं आगे जाके इन टिड्डियों की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं। ये बेसिकली टिड्डियां नहीं है, ये क्या है? ये बदरूहें हैं। ये इब्लीस की क्या है? बदरूहें हैं। लेकिन इनको एक फिजिकल फॉर्म दी गई है। इनको एक फिजिकल फॉर्म दी गई है। और फॉर्म कौन सी है? टिड्डियों जैसी है। और फॉर्म दी किसने है? खुदा ने। क्योंकि इब्लीस कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। इब्लीस अगर चाहे कि अपने लिए जिस्म बना ले तो वो जिस्म
नहीं बना सकता, जो खुदा उसको अलाउ करेगा वो वही कर सकता है। सो इनको एक टिड्डियों जैसा जिस्म जो है वो दिया गया है। हैं ये क्या हैं? ये बदरूहें हैं। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना। अब ये देखें, फिर घास का जिक्र आ गया कि जमीन की घास को जरर ना पहुंचाना। इसका मतलब है कि जो पिछले नरसिंगे में घास की तबाही हुई है उसमें रिकवरी है, जमीन पर घास दोबारा से आई है। इनको किसी हरी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया। वैसे टिड्डियां पहुंचाती हरी चीज को ही नुकसान है, लेकिन इन टिड्डियों का मकसद कोई और है। ये टिड्डियां नहीं है, ये बदरूहें हैं। और आप अक्सर देखते हैं टिड्डियों की जब आफत आई थी मिस्र में तो उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया था। बल्कि अक्सर गांव में भी टिड्डियों के दल आते हैं, तो अगर वो किसी दरख्त पे बैठ जाए या घास पर या किसी फसल पर, तो वो बिल्कुल उसको गंजा करके तो फिर ही वो जान छोड़ती। ये आफत आज के दौर में भी बड़ी सख्त है, तो आप देखें कि इतनी ज्यादा टिड्डियां कितना नुकसान जो है वो पहुंचा सकती हैं। अच्छा, आगे इनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, वो क्या है। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये 1,44,000 हैं जिनके माथे पर मोहर की गई, उनको तुमने नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि इसमें तमाम लोग शामिल हैं जो कि खुदा के लोग हैं, उस दौर में खुदा के लोग हैं। इन्हें खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं इख्तियार दिया गया। जिस तरह मिस्र में जब आफतें आई थी तो बाद में खुदा ने क्या कहा था कि अब मैं डिफरेंस करूंगा, अब जो आफत इस मिस्रियों पर आएगी वो इसराइल पर नहीं आएगी। सो इसलिए अब ये जो टिड्डियां नुकसान पहुंचाएंगी उन लोगों को पहुंचाएंगी जो गैर निजात याफ्ता लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। अब यहां फिर मिसाल देखें, लिखा है उनकी अजियत ऐसी थी। यह नहीं है कि जी बिल्कुल बिच्छू के डंक मारने वाली अजियत है। उनको इख्तियार दिया गया कि वो अजियत दें, जरर पहुंचाएं, लेकिन वो किससे मिलता जुलता होगा? जिस तरह बिच्छू जब डंक मारता। और आपको शायद पता हो कि जितने भी जानवर इंसान को नुकसान पहुंचाकर तकलीफ दे सकते हैं, बिच्छू का डंक शायद सबसे टॉप पे है। वो इतनी ज्यादा तकलीफ देता है और वो इसलिए भी मिलती जुलती है कि जब बिच्छू डंक मारता है ना तो इंसान जमीन पर लौटता पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलती है और उसका बुरा हाल हो जाता है। और ये बुरा हाल बिल्कुल वैसे ही होता है जब बदरू इंसान में आती है। जब क्या होता है कि बदरू किसी इंसान में आए ना तो उसकी सिमिलर सी हालत हो जाती है। सो उनको ये इख्तियार दिया गया है कि मारना नहीं है बल्कि 5 महीने तक लोगों को क्या करना है? अजियत देनी है। और ये अजियत बहुत बड़ी है। अच्छा, आगे देखें। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। यानी जब वो टिड्डियां या वो बदरूहें डंक मारेंगी तो इतनी ज्यादा तकलीफ होगी लोगों को कि वो मौत ढूंढेंगे। लेकिन मौत पे खुदा ने क्या कर दिया है? कुछ अरसे के लिए स्टॉप लगा दी। दुनिया की शायद सबसे ज्यादा खुदकुशियों की कोशिश इस पीरियड में होगी, लेकिन मरेंगे नहीं। मारने का इख्तियार नहीं दिया गया, जान लेने का इख्तियार नहीं दिया गया। अजियत में है लेकिन फिर भी क्या करते हैं? तौबा नहीं करते, फिर भी तौबा नहीं करते। थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है टिड्डियों को। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हैं और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे। आदमियों के से थे यानी वो टिड्डियां उनके जो जिस्म ऐसे थे उनकी सूरतें या उनकी जो लुक है जो दिखने में वैसे थी जैसे घोड़ा जो बिल्कुल जंग के लिए तैयार होता है, बिल्कुल रेडी, मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए और इजा देने के लिए। वो टिड्डियां क्या हैं? बिल्कुल रेडी हैं। उनके सर पर ताज हैं। ये ताज कौन से हैं? वही स्टेफनोस जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जो कि विक्टर्स क्राउन है। मतलब वो क्या करेंगी? वो फतह पाएंगी। फतह इन अ सेंस कि वो जो टास्क उनको दिया गया है उसको पूरा करेंगी। उनसे बचकर जाना
नामुमकिन है, उनसे नहीं बचा जा सकता। सो लोग क्या करेंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे, लोग मौत की आरजू करेंगे लेकिन मौत भी उनको नहीं मिलेगी। फिर आगे लिखा उनके चेहरे आदमियों के से थे, यानी वो इंटेलिजेंट थी। आदमियों के से चेहरों का क्या मतलब है कि वो इंटेलिजेंट हैं, वो समझ बूझ रखती हैं, वो देखकर, जिस तरह कोई भी अगर कोई मखलूक आप पे, कोई और ही मखलूक हमला कर दे तो वो बिल्कुल समझ के साथ कि अच्छा ये बंदा कहाँ जा रहा है, किस तरह मैंने इसका पीछा करना है, कहाँ जाके मैंने इसको पकड़ना है, कहाँ तक भागेगा ये, तो समझ लें कि उनके पास ये समझ बूझ है कि उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचाना है। इसके बाद लिखा और बाल औरतों के से थे। अभी औरतों के से बाल, उनके लंबे लंबे जो टिड्डियों के जिस्म पे बाल होते हैं उसको भी जाहिर करते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शायद उनकी अट्रैक्ट करने की सलाहियत को भी जाहिर करते हैं। या ओवरऑल जनरल अपीयरेंस जो है वो उनकी टिड्डियों की स्थिति। और दांत बब्बर के से, दांत बब्बर के से मतलब ये है कि उनके दांत पावरफुल हैं, वो नुकसान पहुंचाने के काबिल हैं, वो इजा पहुंचा सकते हैं। और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। लोहे के से बख्तर का मतलब यह है कि उनके पास समझ लें कि एक शील्ड है, एक सिक्योरिटी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उन टिड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और इसके बाद लिखा है और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। इसका मतलब है कि वो परों से उड़ के जाएंगी। तो आप देखें कि वो उड़ के जा सकेंगी, इधर उधर ट्रेवल कर सकेंगी। इंसान तो भाग सकता है लेकिन वो क्या करेगी, वो उड़ के पहुंचेंगी और नुकसान पहुंचाएंगी। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अब देखें जरर पहुंचाने का लफ्ज तीसरी दफा आ गया, जरर या नुकसान पहुंचाने की। इसका क्या मतलब है कि खुदा का रूह बार बार ये बता रहा है कि उनमें जरर पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की, अजियत देने की ताकत है, और उस अजियत से वो लोग जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते नहीं बच पाएंगे। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अथाह घड़े का फरिश्ता है ये बेसिकली इब्लीस है, और कुछ का ख्याल है कि ये शायद उसका कोई फरिश्ता है, क्योंकि इब्लीस जो है वो अथाह घड़े में नहीं रहता, वो अथाह घड़े में नहीं रहता, ये उसका शायद कोई फरिश्ता है जो वहां पर इंचार्ज है। इब्लीस को बाद में लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा, लेकिन अभी वो उस अथाह घड़े में नहीं है। और आपको पता है कि जब बदरूहें यीशु मसीह से क्या कहती थी, वो कितनी खौफजदा थी। बदरूहों ने यीशु मसीह से क्या कहा था कि हमें वक्त से पहले अथाह घड़े में ना डाल। इसका मतलब है कि वो इतनी खौफनाक जगह है कि बदरूहें भी वहां जाने से डरती हैं, बदरूहें भी वहां जाने से डरती हैं। तो वहां से जो बदरूहें निकलेंगी तो आप देखें कि वो कितनी खौफनाक होंगी और वो कितना नुकसान पहुंचा सकेंगी। लिखा है उसका नाम इब्रानी में इब्दून और यूनानी में उपलियोन है, और ये दोनों का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर। दोनों का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर या नुकसान पहुंचाने वाला। दोनों का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाला। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और यहां पर एक और बात है, इमसाल की किताब उसके 30वें बाब की 27वीं आयत, यहां पर यह बादशाह के ताल्लुक से अहम बात है। इमसाल की किताब उसका 30वां बाब और 27वीं आयत लिखा, और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। इमसाल की किताब में बताया गया है कि टिड्डियों का कोई बादशाह नहीं होता, और यहां पर लिखा है कि उन टिड्डियों का एक बादशाह भी था, जो एक तरह से फिर से इस बात को जाहिर करता है कि ये वो असली वाली टिड्डियां नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बदरवाह हैं जिनको टिड्डियों जैसी, और टिड्डियां ऐसी होती भी नहीं है जिनके चेहरे इंसान से हों और पर और दांत बब्बर से हों, तो ये टिड्डियों की डिस्क्रिप्शन नहीं है। टिड्डियां हम सब ने देख रखी हैं कि वो कैसी होती हैं। सो ये टिड्डियां क्या करेंगी, ये नुकसान पहुंचाएंगी। एक आखिरी हवाला मेरे साथ देख लें, योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मकदस पर सांस बांधकर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है बल्कि
आ पहुंचा है, अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्रे स्याह और जुल्मात का रोज, एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानिद ना कभी हुई और ना सालह दराज से उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बाग अदन की मानिंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। आगे बाग जमीन कैसे है? जैसे बाग अदन है और पीछे क्या है? वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता, उनकी नमोद घोड़ों की सी है और सवारों की मानिद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोला आतिश के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं। सो आपको एक कंपैरिजन यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि यर्मिया, यसाया, योएल की किताबों में, हिस्कियल की किताब में और बहुत सारी किताबें हैं, दानिएल, जहां पर आखिरी वक्तों के ताल्लुक से बहुत कुछ खुदा ने पहले से बयान कर रखा है। सो टिड्डियां नुकसान पहुंचाएंगी लेकिन लोग फिर भी तौबा नहीं करेंगे, लोग अपनी हट धर्मी पर कायम रहेंगे। और आगे जब आप छठी और सातवें नरसिंगे पर देखेंगे और इसके बाद जब प्यालों की जजमेंट्स आएंगी तो तब भी आप देखेंगे कि लोग तौबा नहीं करते। जिस तरह उनके दिल सख्त हो गए हैं, वो इतने सख्त हो गए हैं कि उन पर किसी बात का अब असर नहीं होता। आज भी बहुत सारे लोगों के दिल सख्त हैं और वो तौबा नहीं करते। सो खुदावंद हम सबको फजल अता करे ताकि हम तौबा करें, रुजू लाएं, ईमान लाएं और इस मुसीबत के दौर से निजात पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।